Good morning, Vishwarup sir. Good morning Pravi sir, and good morning all the leaders. Good morning everybody. Good morning. Sir, मेरी आवाज क्लियर है ना सर? हाँ पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है. Okay sir, thank you. So good morning everybody. तो आज हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है सक्सेस प्रिंसिपल. हम लोग वेस्टिज बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, ज्वाइन तो कर लिए हम लोग, लेकिन हम लोग हर कोई यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आए हैं. सही है कि नहीं? हम लोग सब लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, लेकिन सक्सेस होना चाहते हैं हम लोग. लेकिन सक्सेस होने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है इस बिजनेस में. पहले दिन से आपको इसको फॉलो करना है. अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे तो 100 क्या 200% क्या 1000% आप यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे. ये एकदम गारंटेड है. ये सक्सेस प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा. तो वही पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कौन सा प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है. ये ट्रेनिंग में एक एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग डायरी पेन लेके बैठिए कि मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो पॉइंट आप लिख सके. तो अगर आप लिखेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी मदद होगी कि आप अपने टीम को भी सिखा पाएंगे, तो बहुत अच्छी होगी. तो मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर करूंगा. अगर दिख रहा है सर मुझे थोड़ा बताइएगा, स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? ओके. स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिखाई दे रहा है. ओके सर, थैंक यू. स्टार्ट. ओके, थैंक यू. तो मैं एक एक पॉइंट करके आपसे डिस्कस करूंगा कि सक्सेस प्रिंसिपल क्या क्या आपको फॉलो करना है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज बिजनेस के लिए, जो आपको फॉलो करना है पहले दिन से. ऐसा नहीं कि बाद में हम फॉलो करेंगे. फ्रॉम द डे वन. आज मान लीजिए आपने वेस्टिज बिजनेस में ज्वाइन किए है आज आपका पहला दिन है. हो सकता है ये आज आपका पहला ट्रेनिंग भी हो सकता है. तो आज के दिन से ही आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं. अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100 क्या 200 क्या, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 1000% आपको गारंटी है, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. कोई आपका सक्सेस रोक नहीं सकता. लेकिन इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है. क्या क्या फॉलो करना है आप एक बार लिख लीजिए. प्रिंसिपल नंबर 1, लेजर फोकस विद मैसिव एक्शन. लेजर फोकस का मतलब क्या होता है? आपने लेजर लाइट तो देखा होगा आप लोगों ने. लेजर लाइट जो होता है ना, वो पर्टिकुलर एक चीज में फोकस करता है. लेजर जो लाइट होता है ना, वो एकदम छोटा एक पॉइंट होता है जो एक पर्टिकुलर चीज में वो फोकस करता है. उसको बोला जाता है कि लेजर फोकस. आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन आपका फोकस कहां पे है? वो फोकस आपका लेजर फोकस होना चाहिए. और सबसे बड़ा जो चीज है, आपका एक्शन जो है ना, वो सिर्फ एक्शन होने से काम नहीं चलेगा. आपका मैसिव एक्शन होना चाहिए. आपका जो गोल है, वो गोल के लिए आपका एक्शन मैसिव होना चाहते हैं. बहुत लोग तो ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन धीरे धीरे स्लो मोशन में काम कर रहे हैं सर. स्लो मोशन का दिन गया सर. अभी 2020 का जमाना चल रहा है. टेस्ट मैच, वनडे मैच का दिन गया. अभी आईपीएल का जमाना चल रहा है. तो आपको फास्ट करना है. अगर आपको सक्सेस लेना है तो फास्ट करना पड़ेगा. तो इसीलिए मैसिव एक्शन चाहिए. जो आप एक्शन कर सकते हैं उससे भी ज्यादा आपको मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा. उसके साथ आपका लेजर फोकस होना चाहिए. लेजर लाइट आप लोगों ने देखा होगा. तो लेजर फोकस जितना छोटा सा होता है ना, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है. तो आप देखिए आपका फोकस कहां पे है. वो फोकस आपको करना है, उसको बोला जाता है लेजर फोकस. तो आपका पहला प्रिंसिपल जो होगा, आपको लेजर फोकस विद मैसिव एक्शन रखना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है कि डोंट ज्वाइन दिस बिजनेस जस्ट टू ट्राई. बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश करने के लिए. वो लोग प्लान तो देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं ठीक है कोशिश करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे. नौकरी तो है ही, बिजनेस तो है ही, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल है ही. तो ऐसे आप ज्वाइन मत करिए सर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप ऐसे ज्वाइन मत करिए. अगर आप ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में तो कोई बड़े मकसद से आइए, कोई बड़ा पर्पस लेके आइए. बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, कोई छोटा मोटा ट्राई करके देखते हैं. ट्राई कुछ नहीं होता सर. दुनिया में ट्राई का कुछ नहीं होता. या तो करिए या तो मत करिए. ट्राई बोल के कुछ नहीं होता. या तो करना है नहीं तो मरना है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, करेंगे या मरेंगे, यहाँ पे वैसा चीज है सर. या तो आप करिए नहीं तो आप छोड़ दीजिए. ट्राई बोल के कुछ नहीं होता. आप कोई बड़े मकसद से इस बिजनेस को ज्वाइन करिए कि आपने जिंदगी का कोई भी सपना हो सकता है जो आप यहाँ से पूरा करना चाहते हैं. तो उस बड़े मकसद से आइए, तो ही आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे.
तो ये आपका दूसरा प्रिंसिपल हो गया। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट व्हाई डू यू आर डूइंग दिस बिजनेस। तीसरा जो पॉइंट है, आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए आप बिजनेस में क्यों ज्वाइन किए हैं। ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप ज्वाइन तो कर लिया, आपने किसी दोस्त आपको प्लान दिखाया है, किसी रिश्तेदार ने आपको इनवाइट किया था, आपने वेस्टिज का प्लान देखा, देखने के बाद आप ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन क्यों ज्वाइन किए? कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना, वो क्लियर करिए पहले कि आपके पास वो चीज पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किए। अगर ये आपके पास क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते, इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो उसको क्लियर ही नहीं है कि बिजनेस में क्यों ज्वाइन किए वो। तो आप पहले आपका वाई क्लियर किए करिए, ये सबसे बड़ा चीज है। आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको आगे कहां पहुंचना है, क्या गोल अचीव करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। तो ये आपका तीसरा प्रिंसिपल है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। फोर्थ प्रिंसिपल, ऑलवेज वर्क विद अ गोल लिस्ट, प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। आपके पास अपने खुद का गोल लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए अपने सपने को पूरा करने के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए ज्यादातर लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते, अपने सपने के लिए बिजनेस किए है ना। तो आपने जो सपना अपना है, आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक प्रॉपर गोल लिस्ट होना चाहिए। मैंने गोल लिस्ट का ट्रेनिंग भी कुछ दिन पहले दिया था, आप ग्रॉस टीम के चैनल में जाके भी गोल लिस्ट कैसे बनाया जाता है वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है, वो ट्रेनिंग आप अटेंड नहीं किए, तो गोल लिस्ट क्या होता है, गोल क्या होता है, कैसे गोल सेट किया जाता है, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप पिछले ट्रेनिंग में थे तो सबसे बढ़िया चीज है, आपको गोल के बारे में मालूम है। तो आपके पास ऑलवेज गोल लिस्ट आपका होना चाहिए, और गोल आप अचीव कैसे करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए और स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मान लीजिए आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है, आपका फॉरेन टूर, वेस्टिज से आपको फॉरेन टूर जाना है, आपके मम्मी के लिए कुछ लेना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ भी हो, उसका जो गोल लिस्ट है उसका प्रॉपर एक प्लानिंग करना चाहिए। मान लीजिए आपको बाइक लेना है, फॉर एग्जांपल आपको बाइक खरीदना है, आपके पास कोई बाइक नहीं है, आप एक बाइक का गोल सेट किए हो जिसका प्राइस है 1 लाख रुपया, तो आपको 6 महीने के अंदर वो बाइक लेना है। तो आप उसको प्लानिंग करिए कि 6 महीने के अंदर मुझे 1 लाख अगर कमाना है तो महीने में कितना कमाना पड़ेगा, महीने में कितना कमाना है, उसके लिए लगभग 20,000 रुपए कमाना है, 15 से 20,000 रुपए आपका इनकम होना चाहिए। तो 20,000 कमाने के लिए कितना बिजनेस होना चाहिए, कितना पीवी का बिजनेस होना चाहिए, कितने लेग में बिजनेस होना चाहिए, उसके लिए आप अपने सीनियर जो अपलाइन है उसके साथ आप बैठ के एक प्रॉपर प्लानिंग करिए कि सर मुझे इतना इनकम होना चाहिए, मेरा ये टारगेट है, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मुझे यहाँ पहुंचना है। तो वो आपको गाइड करेंगे कैसे वो होगा, वो आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग देंगे कि कैसे आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे। विदाउट गोल आप काम मत करिए सर, आप इधर उधर भटक जाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आप वेस्टिज में काम तो करेंगे, दिन रात मेहनत तो करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर गोल नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो आप इस गोल अचीव ही नहीं कर पाएंगे, और इधर उधर आप दिन रात मेहनत तो करते रहेंगे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ऑलवेज वर्क विद अ प्रॉपर गोल लिस्ट, उसका प्रॉपर एक प्लानिंग होना चाहिए और उसका स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए कि कैसे मुझे वो गोल अचीव होगा, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। लीव योर कंफर्ट जोन एज सून एज पॉसिबल। आपका जो जो कंफर्ट जोन है ना, ज्यादातर लोग, ये सबसे डेंजरस चीज है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिसमें बहुत सारा टैलेंट था, स्किल भी था, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में घुस गए तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर, कुछ भी काम हो, आप कंफर्ट जोन में अगर चले गए, आप कहीं से भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कंफर्ट जोन क्या होता है, ज्यादातर लोग आरामदायक जिंदगी बिताना चाहते, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अभी मान लीजिए बारिश का मौसम चल रहा है, सर अभी तो बारिश हो रहा है, अभी छोड़ दीजिए, अभी कहीं नहीं जाना है मीटिंग करने का, अभी तो हम लोग ऑनलाइन में मीटिंग करते हैं, अभी धूप निकला है हम नहीं जा सकते, अभी इतना ठंड है अभी नहीं जा सकते, आज हमारे घर में रिश्तेदार आया है, हम आज मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, मेरे घर में आज कोई दोस्त लोग पार्टी करने आने वाला है, आज हम ऑनलाइन में ट्रेनिंग नहीं ले सकते। ऐसे अगर आप कंफर्ट जोन में घुस गए ना,
तो हो गया काम, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप जब तक सक्सेस नहीं होते हैं, आप अपना पूरा कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। अगर कंफर्ट जोन में आप चले गए, जितना जल्दी आप उसको छोड़ेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो पाएंगे। आप कंफर्ट जोन में घुस गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस से। तो आपको कंफर्ट जोन तुरंत छोड़ना पड़ेगा अगर आपको वेस्टीज में सक्सेस होना है तो। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। डोंट यूज योर ओन ब्रेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने खुद का दिमाग लगाते हैं। बिजनेस में ज्वाइन तो कर जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद उसका अपलाइन जो बोलता है वो उसको फॉलो नहीं करता है। वो क्या करते हैं, खुद का दिमाग लगाता है। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मेरा तो वहां पे एक्सपीरियंस था, इस कंपनी में मैं काम करता था, मैं वहां पे इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, उस बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था। वो खुद का दिमाग लगाना शुरू करता है। अपना दिमाग आप सब अलमारी में रख दीजिए। यहाँ पे आप क्या थे आप भूल जाइए। अपना दिमाग खोल के आप अलमारी में रख के आइए। आपका जो सीनियर है, जो अपलाइन है, वो आपको सिखाएगा इस बिजनेस को कैसे करना है। तो आपको उसको सिस्टम को, अपने अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अंधा हो जाइए सर, अंधे हो जाइए। अगर अंधे हो गए ना इस बिजनेस में, आप कामयाब हो जाएंगे। आपने कहीं सुना है कहीं पे कोई अंधा, कोई रोड एक्सीडेंट में उसको उसका डेथ हो गया? कहीं सुना है आपने? अंधा रोड क्रॉस कर रहा था लेकिन एक गाड़ी उसको उड़ा के चला गया। कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है या कहीं टीवी में अपने न्यूज में देखा है किसी अंधे इंसान का एक्सीडेंट हो गया? कहीं पे आपने सुना नहीं होगा। जो लोग, जिसको दिखता है ना, जिसके दो आंखें हैं, उसी का एक्सीडेंट होता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा किसी अंधे लोग का एक्सीडेंट हुआ है। कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अंधा होता है ना, वो जिसको दिखता है, जिसका दो आंख है ना, उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो रोड क्रॉस करता है ना, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के वो रोड ऑटोमेटिक, वो जिधर जिधर उसको लेके जाता है, जैसे जैसे उसको खींचता है, वो उसके साथ चला जाता है और उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करता है। वो वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ऐसे दिमाग नहीं लगाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। इसीलिए वो रोड क्रॉस कर जाता है, उसका एक्सीडेंट कहीं नहीं होता। लेकिन जिसको दिखता है ना, ज्यादातर उसी का एक्सीडेंट होता है। इस बिजनेस में अगर आप खुद का दिमाग चलाएंगे तो आपका भी एक्सीडेंट होगा, आप इस यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपका सीनियर जो बोल रहा है उसको आप 100 क्या 200% फॉलो करिए, उसका दिमाग मत लगाइए। वो आपको जो बोल रहा है, जो मीटिंग के लिए बोल रहा है, जो ट्रेनिंग के लिए बोल रहा है, उसको आप फॉलो करिए। क्योंकि एक चीज याद रखिए, यहाँ पे आपका जो सीनियर है वो आपको कभी भी गलत बात नहीं बोलेगा। जो आपके फायदे के लिए होगा वही आपको बोलेगा। क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है, योर इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। वेस्टीज का टैगलाइन ही है। जैसे आप सक्सेस होते हैं, उसके बाद आपका सीनियर सक्सेस होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली कोई गलत बात बोलेगा ही नहीं। जो आपका फायदा है, जिसमें आपका प्रॉफिट होगा, वही आपको बोलेगा। आपका नुकसान कभी नहीं करवाएगा वो। तो उसको आपको अंधे होके आप उसको फॉलो करिए, सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करिए। एक तो अपलाइन को फॉलो करिए, आप सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करिए, तो आप 100% क्या 200% जरूर सक्सेस हो पाएंगे सर। ये आपका चौथा सिक्स प्रिंसिपल हो गया। 7 नंबर में क्या होगा, जो सबसे बड़ा चीज है, यू मस्ट हैव पेनफुल इमोशनल अनकंडीशनल बिग ड्रीम्स एंड बर्निंग डिजायर टू फुलफिल देम एट एनी कॉस्ट। आपके अंदर पेनफुल इमोशनल ड्रीम होता है क्या? आपके अंदर ऐसा कोई ड्रीम है? आप सोच के देखिए। जो मैंने गोल सेटिंग के ट्रेनिंग में भी बताया था, जो जो गोल सेटिंग के दिन वो लोग, आप लोग प्रेजेंट थे, आपको मालूम होगा कि पेनफुल ड्रीम क्या होता है। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को। आपका ड्रीम इमोशनल होना चाहिए, जो आपके आंसू निकल आए। आपका जिस जिस ड्रीम को आप सोचेंगे ना, आपके आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा कोई सपना है आपका? और वो सपना अनकंडीशनल होना चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज है। बहुत सारे लोगों का पास सपना तो है लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल सपना कभी पूरा नहीं होता। ये सबसे, ये याद रखिएगा। कंडीशनल सपना कभी पूरा नहीं होता। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है। आप डॉक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। आपको ब्लड देखने से डर लगता है, तो आप डॉक्टर कभी नहीं बन पाएंगे। आपको वकील बनना है लेकिन आप कोट पहन के कोर्ट में नहीं जा सकते, केस नहीं लड़ सकते, तो आप कभी भी वकील नहीं बन पाएंगे। तो आपका सपना तो है लेकिन कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर ये होगा, सब सिस्टम सही होगा तो ही मैं बनूंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका ड्रीम फुल्ली अनकंडीशनल होना चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। मुझे सपना, ये सपना, मुझे ये गोल अचीव करना है, मतलब करना है। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो पेनफुल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। वो आप फैमिली के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, आपके वाइफ के साथ हो सकता है, अपने बच्चे के साथ हो सकता है। जो आपका इमोशनल ड्रीम हो,
अगर आपका ड्रीम इमोशनल है तो आप जरूर सक्सेस हो पाएंगे। और अपना सपना सबसे बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा सपना देखिए ना सर, आप सोचने में डर लगे। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि सोचने में भी डर लगे कि ये सपना मेरा है, मैं देख रहा हूं ये सपने को। एग्जैक्टली ऐसा सपना होना चाहिए कि आसपास के लोग भी डर जाए। तो आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सपने देखने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाला, कोई जीएसटी नहीं लेता है इंडिया गवर्नमेंट टैक्स सपने देखने के लिए। तो जितना चाहे बड़ा सपना देखिए और उसको पूरा करिए। वेस्टिज में हम लोग आइए इसलिए कि अपने सपने को पूरा कर सके, और उस सपना को पूरा करने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। विश नहीं कि ऐसा इच्छा, ठीक है होने से अच्छा रहता, अगर आप सोचेंगे तो पूरा नहीं होगा। बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि चाहिए मतलब चाहिए, किसी भी हाल में मेरा सपना पूरा होना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर नहीं होगा ना, एट एनी कॉस्ट, जिसको बोला जाता है कि बाय हुक और बाय क्रुक, चाहिए मतलब चाहिए। तो उस तरह से आपका सपना होना चाहिए कि मेरा जो सपना है वो एट एनी कॉस्ट पूरा होना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए और आपका जो सपना है ना वो नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट में रहना चाहिए। वो नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए आपका सपना। अगर सपना आपका प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 हुआ तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते सर, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर लोगों का सपना क्या होता है ना, एक तो छोटा होता है सपना, जिसको सोचते ही है ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको सोच के डर ही नहीं लगता उसको। और सबसे बड़ा चीज है वो सपना अनकंडीशनल नहीं, कंडीशनल होता है, कंडीशन लगाया हुआ है, इसीलिए वो सपना पूरा नहीं होता। और उसको विश होता, इच्छा होता है मन में, इच्छा, इच्छे से कुछ नहीं होगा, आपको जिद होना चाहिए। आपके अंदर जिद होना चाहिए कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अगर ये चीज होगा तो आप हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। 4 चीज पे आपको बिलीव रखना है, 4 चीज पे आपको बिलीव रखना है। पहला है खुद पे विश्वास रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। जो इंसान खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, और कोई उसके ऊपर भरोसा करेगा भी नहीं। आपके खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं यहां से सक्सेस हो सकता हूं, ये आपके अंदर रहना चाहिए। आपके अंदर ये चीज हमेशा रहना चाहिए कि हाँ मैं सक्सेस हो सकता हूं। कोई भी कुछ बोले, दुनिया कुछ भी बोले, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर वो जो भी बोले आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए हर वक्त। अगर लोग आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, आपके ऊपर आपको पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए, आपके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये पहला चीज है, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ये पहला चीज है। दूसरा, आप अपलाइन के ऊपर भरोसा रखिए, जो आपको हाथ पकड़ के इस बिजनेस में लेके आया है ना, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपका कभी गलत नहीं सोचेगा। वो दुनिया में ऐसा चीज है ना, आपके मम्मी पापा के बाद आपका अपलाइन का जगह होना चाहिए। दुनिया में आपका जो मम्मी पापा है उसके बाद अगर किसी का जगह होना चाहिए तो वो अपलाइन का होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपका कभी भी गलत नहीं सोचेगा, कभी आपका नुकसान नहीं करवाएगा, वो हमेशा आपके अच्छे के बारे में ही सोचेगा। तो दूसरा है आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तीसरा, आपको सिस्टम के ऊपर, वेस्टिज के सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टिज का जो सिस्टम है वहीं से लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पे हजारों लोग, अभी लाखों करोड़ों, अभी आप वीडियो देख रहे थे, कितने लोग लग्जरी कार यूजर है, कितने लोग लग्जरी कार यूज करते हैं आज के डेट में, कार अचीवर है, आप सोच लो। यही सिस्टम को फॉलो करके, इसी सिस्टम को फॉलो करके आज प्रवीर सर महीने का 7 से 8 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं सर। इसी सिस्टम को फॉलो करके सिद्धार्थ सर महीने का 1 करोड़ रुपया इनकम कर रहे हैं, खुद का सिस्टम से नहीं, कंपनी के सिस्टम से। कंपनी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करके महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। क्या आपको कमाना है तो आप सिस्टम को फॉलो करिए, आपका खुद का दिमाग मत लगाइए, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए। इसी सिस्टम से लोग करोड़ों रुपया कमाने लगे हैं, तो अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और चौथा जो चीज है, आप कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए। कंपनी के बारे में तो आपको कुछ बताना नहीं है, आपको हर एक चीज मालूम पड़ चुका है कि कंपनी आज किस लेवल पे है। वेस्टिज आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी आ चुकी है 36 पोजीशन में। तो ऐसे कंपनी के ऊपर भरोसा रखे बिना आपके पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है। तो आप पहला खुद के ऊपर भरोसा रखिए, दूसरा अपलाइन के ऊपर भरोसा रखिए, तीसरा अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, चौथा कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए कि कंपनी जो भी स्टेप लेगी आपके फायदे के लिए लेगी।
कंपनी कभी अपने हित के लिए नहीं सोचती, कंपनी हमेशा हम लोगों के लिए सोचती है कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन कर रहा है, वो 5% वाला हो, 8% वाला हो, कोई भी हो, उसका फायदा कैसे होगा। कंपनी हमेशा ये चीज सोचती है। तो इन 4 चीज के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। ये आपका 8वां प्रिंसिपल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, बार बार मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये वर्ड आप दिमाग में घुसा लीजिए। नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर लिसन टू नेगेटिव एंड फेलियर पीपल। जो सबसे बड़ा चीज है इस बिजनेस में, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर जाते, करने के बाद कुछ दिन बाद वो बिजनेस छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन कर चुके हैं, वो आईडी एक्टिवेट भी कर चुके, 30 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी से एक्टिवेट कर चुके हैं, लेकिन 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना काम करने के बाद वो बिजनेस छोड़ चुके हैं। क्यों? बहुत सारे नेगेटिव लोग उसको मिल गए, उसको बोल दिया कि भाई ये काम कर रहा है, ये तुझसे नहीं हो पा रहा है, तू भी इस काम में फंस गया, तू भी साबुन तेल का धंधा कर रहा है, क्या कर रहा है तू, कहीं पे नौकरी कर, कहीं पे नौकरी ढूंढ, पापा का कोई बिजनेस है उसको देख, क्या कर रहा है तू, साबुन तेल का बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। हम लोग बहुत सारे कंपनी कर चुके, ऐसे बहुत सारे कंपनी आते हैं चले जाते हैं, हम लोग बहुत देख चुके, कुछ नहीं होता। वो फालतू बेकार की चीज में मत पड़, वहां से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ सर दूर रखिए, कभी बात मत करिए, एक कान से बात घुसाइए, दूसरे कान से निकाल लीजिए, क्योंकि ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और वो चाहते हैं कि आप भी कुछ ना कर पाए। तो इनको सुनना नहीं है, ज्यादातर लोग उनको ही फॉलो करते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं घर में ना, अगर वो मान लो एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग किसका एग्जाम्पल देते हैं उसको। आप मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल में पढ़ता है, क्लास 5 में पढ़ता है, क्लास 8 में पढ़ता है, अगर मान लो उसका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो आप किसका एग्जाम्पल उसको देंगे। जो बंदा फेल कर रहा है उसका एग्जाम्पल देंगे, या जिसको 80% 90% मार्क्स आता है उसका एग्जाम्पल देते कि भाई उसके जैसा बन, देख तेरा दोस्त 80% मार्क्स मिला, उसको 90% मार्क्स मिला। हम किसका एग्जाम्पल देते हैं, 90% वाले का या 30% वाले का, हमेशा 90% वाले का। लेकिन हमारे केस में ये केस उल्टा हो जाता है, तब हम देखते हैं कि किसको, कौन वेस्टेज से फेलियर है, किसको सक्सेस नहीं मिला। क्यों? जिसको सक्सेस मिला आप उसको फॉलो करिए ना, जो फेलियर है उसको क्यों देख रहे हैं। वो फेलियर है, कुछ ना कुछ कारण होगा। जो सक्सेस है उसको आप फॉलो करिए। आपको फेल करना है या सक्सेस करना है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, एक स्कूल में मान लीजिए एग्जाम हुआ, एग्जाम में 10 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, उसमें से 8 बच्चा फेल हो गया, 2 बच्चा पास हुआ है, अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, लेकिन 8 बच्चा फेल हो गया। अब आपको क्या करना है, फेल होना है कि पास होना है। आपको क्या करना है, पास होना है कि फेल होना है। ऑब्वियसली पास होना है। तो जो 8 बच्चे फेल हो चुके हैं ना, अब उसको भूल जाइए। जो 2 बच्चे एग्जाम में पास किए, आप उसको फॉलो करिए, उसके साथ बैठिए कि भाई तूने पास कैसे किया, कि इतना मार्क्स कैसे लाया, तू अपना डेली रूटीन बता, किसके कौन से टीचर के पास पढ़ता है, कौन सा सजेशन पढ़ता है तू, वो सब आपको डिटेल्स में बताएगा कि मैं ये टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ, इस टीचर के नोट्स पढ़ता हूँ, इसका सजेशन लिखता हूँ, वो सर चीज बताएगा आपको, उसको आप फॉलो करिए। जो फेल किया ना उसको आप भूल जाइए, क्योंकि आप फेल नहीं होना चाहते, आप तो पास होना चाहते हैं, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी जो बंदा मार्क्स अच्छे ला चुका है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया में आप किसी भी फेल व्यक्ति को फॉलो मत करिए। मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, आपका जिंदगी का सपना है क्रिकेटर बनने का, तो आप किसको फॉलो करेंगे, सचिन तेंदुलकर को या अपने दोस्त को, किसको फॉलो करेंगे सोचिए। आपको क्रिकेटर बनना है, आप सचिन तेंदुलकर के बात को फॉलो करेंगे या आप अपने दोस्त की बातों को फॉलो करेंगे, किसको करना है। मान लीजिए आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग करना है, शाहरुख खान को फॉलो करेंगे या अपने चचेरे भाई को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे आप। शाहरुख खान को फॉलो करेंगे, आपके चचेरे भाई को या मामा के लड़के को फॉलो करेंगे, किसको करेंगे। ऑब्वियसली जो सक्सेस है उसको फॉलो करेंगे ना। तो वेस्टिज में अगर आपको सक्सेस होना है, जो इंसान ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, आप प्रवीण सर को फॉलो करिए। जो जितने सीनियर लीडर है, आपका जो अपलाइन है, हमारे टॉप अपलाइन प्रवीण सर है, सिद्धार्थ सर है, उनको आप फॉलो करिए। जिसको जो फेल हो चुका है ना उसको आप फॉलो मत करिए, उसको देखिए मत। ज्यादातर लोग यही गलती करेंगे और ये हर किसी के साथ हो चुका है।
आज जो बंदा, आज प्रवीष सर को आप पूछिए, प्रवीष सर भी जिस दिन शुरू किया था ना, उनको बोला था कि भाई ये सब मत कर, ये सब फालतू चीज। आपने प्रवीष सर के स्टोरी में ऑलरेडी सुना होगा कि वो भी ऑलरेडी बता चुके हैं, उन लोगों के बहुत लोग, उनको नेगेटिव लोग बहुत मना किए थे, ये सब मत करो, फालतू की चीजें, कितने आए कितने गए, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, वो एक की नहीं सुने। आज सिद्धार्थ सर को भी ये लोग मिले थे, सिद्धार्थ सर को भी बोले थे कि फालतू इस काम में पड़ रहा है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ज्यादातर कंपनी बंद हो जाती है, कोई इनकम नहीं आती, कोई काम नहीं होता, ज्यादातर लोग यही बोलते रहते, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आपको बहरा बनना पड़ेगा, बहरा। बहरा बन सकते हैं? अगर बहरा बन सकते हैं तो आप 100% सक्सेस हो पाएंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। एक मेंढक, मालूम है मेंढक आपको? मेंढक तो आपने देखा होगा। तो एक जगह पे, एक जंगल से एक साथ लगभग 15-20 मेंढक जा रहे थे, ठीक है? 20 मेंढक एक साथ जा रहे थे, जाते जाते अचानक 5 मेंढक, उसमें से कुआं है ना, कुआं में गिर गया। चलते चलते किसी कारण से वो लोग देख नहीं पाए, 5 जो मेंढक था वो कुएं में गिर गया, बाकी जो 15 था वो ऊपर खड़ा था, उसको दिखाई दिया, लेकिन 5 मेंढक को दिखाई नहीं दिया, वो कुएं में गिर गया। तो अभी जो लोग गिर गया है, वो ऊपर जो है, 15 लोग ऑलरेडी ऊपर में थे, वो लोग ऊपर से बोल रहे कि भाई अभी तू यहाँ पे गिर गया है, अभी तुझको यहीं पे मरना पड़ेगा, तू यहाँ से निकल नहीं सकता, तुझको यहीं पे मरना है, इतना ज्यादा गहरा कुआं है, आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। लेकिन वो जो 5 मेंढक थे ना, वो लोग कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये लोग ऊपर से बोल रहे थे कि भाई तू यहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा, तुझको यहीं पे मरना पड़ेगा, यहाँ से तू निकल नहीं पाएगा, उसी के अंदर तुझको मरना है। तो जो लोग कोशिश करते थे ना, कोशिश करते करते पहला जो मेंढक था वो 5 मिनट के बाद छोड़ दिया कोशिश करना, दूसरा जो मेंढक था वो 10 मिनट के बाद छोड़ दिया, तीसरा जो मेंढक था वो 20 मिनट तक बहुत मेहनत किया लेकिन छोड़ दिया, चौथा जो मेंढक था वो आधे घंटे तक कोशिश किया कि वो बाहर निकल पाए, लेकिन वो भी छोड़ दिया। लेकिन पांचवा जो मेंढक था ना, वो कंटिन्यूअस कोशिश करता रहा। अब ऊपर से वो लोग बोल रहे हैं कि भाई तेरे जितने भी दोस्त थे सबको समझ में आ गया, लेकिन तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? हम लोग बता रहा हूं तुझको कि तू यहाँ से निकल नहीं सकता, तेरे हर कोई दोस्त समझ गए, तू क्यों नहीं समझ रहा है? तू भी समझ ले कि तू यहाँ से निकल नहीं सकता, तुझको यहीं पे रहना है, तुझे यहीं पे मरना है, आप यहाँ से तू निकल नहीं पाएगा। हम लोग तुझको बता रहे हैं यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, तेरे दोस्त समझ गए, तू क्यों नहीं समझ रहा? लेकिन वो जो पांचवा मेंढक था ना, वो कोशिश करता रहा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मेहनत करता रहा, कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि वो निकल पाए। ऐसे लगभग 5-6 घंटे करने के बाद वो अचानक कूद के बाहर निकल आया कुएं के अंदर से। वो 5-6 घंटा कोशिश करने के बाद कुएं से बाहर निकल आया। अब बाहर जब निकला ना, सब मेंढक, बाकी जो मेंढक थे वो तो मतलब क्या शॉक हो गए कि कैसे कर दिया ये, 5-6 घंटे इतने, हर कोई, बाकी जो 4 थे वो तो मर गए, वो तो जिंदा नहीं है, वो वहीं पे मर गए, लेकिन पांचवा जो है वो बाहर चला आया। अभी बाकी जो मेंढक थे वो लोग शॉक हो गए, कैसे हो गया ये, कैसे संभव हो गया? लेकिन बाद में जब पता चला ना, वो जो पांचवा मेंढक था वो बहरा था, बहरा, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। तो ऊपर से वो लोग जब बोल रहे थे ना, उसको समझ में आ रहा कि वो लोग उसको इंस्पायर कर रहे हैं। ऊपर से वो लोग जब चिल्ला रहे थे, उसको लग रहा था कि मुझे इंस्पायर कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। वो उसको बात, एक भी नेगेटिव चीज उसको सुनाई नहीं दिया। तो आपको भी सर अगर वेस्टीज में सक्सेस होना है ना, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। जितने नेगेटिव लोग हैं, जितने फेलियर लोग हैं, सबको भूल जाइए। आपको सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करना है, जो है आपका अपलाइन, जो इस बिजनेस में सक्सेस है, उसको सिर्फ फॉलो करिए। बाकी घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सबसे दूर हो जाइए। दूर मतलब ऐसा नहीं मैं रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। रिश्ता आप रखिए, बात करिए, लेकिन इस बिजनेस के बारे में कुछ बात नहीं करना है उसको। वो बंदा आपके सामने आके आपसे बात करेगा, आपके सक्सेस के लिए वो वेट कर रहा है। जैसे आप सक्सेस होंगे वो ऑटोमेटिक आएगा। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिश्ता खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपसे नेगेटिव बात बोल रहा है उससे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, उससे ज्यादा बात मत करो, क्योंकि वो आपके अंदर नेगेटिविटी का जहर डालता ही जाएगा, डालता ही जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उससे आप बात नहीं करना है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी कुछ करना चाहते हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। आप उसमें शॉर्टकट मत ढूंढिए।
एक इंसान लगभग पूरी जिंदगी में 40 साल मेहनत करता है। मान लो 20 साल के बाद उसका नौकरी लग जाता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो किसी ना किसी जॉब में लगता है और 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। तो 40 साल एक इंसान का वर्किंग पीरियड रहता है। 40 साल मेहनत करने के बाद भी उसको उसका सपना पूरा नहीं कर पाता वो फिर भी मेहनत करता रहता है, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 साल मेहनत करना है। अगर 4 साल आप मेहनत करते हो ना, 40 साल नहीं, सिर्फ 4 साल, 4 साल अगर आप मेहनत करते हो तो आप यहाँ से सक्सेस हो पाओगे, अनलिमिटेड इनकम कर पाओगे। तो ये बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। एक इंसान के लिए बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट मत ढूंढिए। तो आपको एक लॉन्ग टाइम का विजन रख के आना है कि मुझे 3 से 4 साल मेहनत करना है सक्सेस पाने के लिए। यहाँ पे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर कुछ नहीं होने वाला। आपको सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस पूरा ट्रेनिंग का बिजनेस है। अगर आप नहीं सीखोगे, आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखते हो, ट्रेनिंग लेते हो हर रात, हर दिन, आपको मालूम है 8:30 बजे हम लोगों का ग्रॉस टीम विक्ट्री का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे तो 100% सक्सेस हो पाओगे। लेकिन आप एक प्लानिंग लेके आइए, कम से कम 3 से 4 साल। अभी 2021 चल रहा है, 2025 का प्लानिंग लेके आप चलिए कि 2025 में आप कहाँ होंगे, आपका मंथली इनकम कितना होगा, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, आपका लाइफस्टाइल कितना होगा, आप कौन से मॉडल का कार यूज करेंगे, उसका प्लानिंग आपको आपसे करना है। अभी से अगर आप करोगे तो 2025 में आप वहां पे पहुंच पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीना 6 महीने के अंदर आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो 3 से 4 साल का प्लानिंग लेके, लॉन्ग टाइम विजन लेके आइए। ये आपका 10वां पॉइंट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। डोंट डिपेंड ऑन अपलाइन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा मत करिए सर। अपलाइन आपको गाइड करेंगे, खुद के ऊपर आप डिपेंड करिए। अपलाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन काम आपको खुद ही करना है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अपलाइन ही हो, सर आप इसका प्रोस्पेक्टिंग कर दो, इसका इनवाइट कर दो, इसको प्लान दिखा दो, इसका फॉलो अप भी आप कर दो। सर सभी मैं करूं तो आप क्या करोगे? सभी अगर अप्लाइंग कर दे तो आप क्या करोगे? आपको भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। हाँ, आपको मालूम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिखाया जाएगा। अपलाइन का काम है सिखाना। यहाँ पे जो अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशन होता है ना, वो स्टूडेंट और टीचर की तरह होता है। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो होता है वैसे ही होता है। टीचर का काम है उसको पढ़ाना, उसको नोट लिखाना, उसको सब कुछ सिखाना। लेकिन पढ़ना स्टूडेंट को ही पड़ेगा, एग्जाम भी स्टूडेंट को ही देना पड़ेगा। स्टूडेंट टीचर जाके एग्जाम नहीं देगा, स्टूडेंट टीचर जाके पढ़ाई पढ़ेगा नहीं। उसका काम है उसको सिखा देना। टीचर का काम है उसको सब सिखा देना, क्या क्या नोट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखा देना, ये टीचर का काम है। उसको गाइड करना काम है। लेकिन अल्टीमेट पढ़ना स्टूडेंट को पड़ेगा, एग्जाम भी स्टूडेंट को देना पड़ेगा। तो आप पूरा डिपेंड मत हो जाइए कि आपका अपलाइन सब कुछ कर देगा। तो अगर आप उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तो बिजनेस आपके अपलाइन का है, आपका नहीं है। बिजनेस आपके अपलाइन का हो गया, आपका बिजनेस नहीं है। तो आप किस काम के लिए जुड़े हुए हो? तो आपको सीखना तो पड़ेगा। तो आप सीखिए। अगर आपको नहीं आता, आप बोलिए सर मुझे सिखाइए कैसे करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, आप मुझे सिखाइए सर। आप उससे सीखिए। अगर आप अपने अपलाइन से सीखेंगे ना, तो आपको अपलाइन सिखाएगा। जितना जल्दी आप खुद सीख जाएंगे, तो उतना जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। किसी का सपोर्ट लेके मत चलिए। अपलाइन तो है, हमेशा आपके साथ रहेगा सपोर्ट के सिस्टम के जरिए। ऐसा नहीं है कि पूरा डिपेंड आप उसके ऊपर हो गए तो बिजनेस आपका नहीं चलेगा सर। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज फोकस और लर्निंग। ज्यादातर लोग ये करना ही नहीं चाहते। आज देख लो आप कितने लोग मीटिंग में आए हैं, ज्यादातर लोग सीखना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग, सबको मालूम है, हर कोई हर दिन सीखना चाहता है, हर कोई सीखता है? नहीं सीखता है सर। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। तो आपको फोकस रखना है लर्निंग के ऊपर। हर कोई सेमिनार, ट्रेनिंग जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, हमारे ग्रॉस टीम विक्ट्री से होता है, हर एक सेमिनार, हर एक ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हर एक चीज आपको सीखना पड़ेगा। ऑलवेज फोकस रखिए सीखने पर। हम लोग अभी भी जब कोई मौका मिलता है ना, किसी भी ट्रेनर का, प्रवीष सर का हो, किसी भी का, जो सक्सेसफुल बंदा है उसका ट्रेनिंग जब मिल जाता है, हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग अंदर से एक खुशी होता है कि नया कुछ सीखने को मिलेगा। अंदर से ना एक खुशी महसूस होती है कि आज नया कुछ सीखने को मिलेगा।
तो हम लोग तुरंत रेडी होके बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने। पहले तो हॉल में मीटिंग होता था, अभी लॉकडाउन के कारण पूरा ऑनलाइन में हम लोग करते हैं। तो ऑनलाइन में जैसे ही लिंक मिलता है कि आज सीखने को मिलेगा, किसी भी सर का हो, तो वो आप सीखिए। ऑलवेज लर्निंग पे फोकस रखिए। आप जितना सीखेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। आप जितना सीखेंगे आपका टीम भी उतना, आप उतना सिखा पाएंगे उन लोग। तो आप सीखेंगे, आपका टीम भी सीखेगा। आप नहीं सीखोगे, आपका टीम नहीं सीखेगा। तो आपको ऑलवेज फोकस रखना है कि आपके लर्निंग के ऊपर। हर एक सेमिनार, हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करिए। यहाँ पे जो हर दिन ट्रेनिंग होता है उसमें अटेंड करिए। आपका सीनियर अगर कोई ट्रेनिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है, अलग से कोई ट्रेनिंग देता है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग देता है, उसमें फोकस रखिए। सीखना तो आपको पड़ेगा, बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। आप साइकिल चला सकते हैं बिना सीखे? सोच के देखिए कितने लोग साइकिल चला पाएंगे। कमेंट में लिखिए, अगर आपको कोई सिखाएगा नहीं, आप साइकिल चला पाएंगे? सोच के देखिए। बाइक चला पाएंगे आप साइकिल बिना सीखे? बाइक नहीं चला पाएंगे। गाड़ी चला पाएंगे? गाड़ी फोर व्हीलर अगर आप सीखेंगे नहीं, पहले दिन मान लीजिए आप गाड़ी खरीद लिए, वेस्टिज के कार फंड के जरिए आपने गाड़ी खरीद लिया, चला पाएंगे? अगर ड्राइविंग सीट में बस बैठा दिया तो आपको नहीं चला पाएंगे सर। किसी ना किसी का हेल्प चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। तो सिर्फ एक छोटा साइकिल आप नहीं चला सकते, इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा सर बिना सीखे? लाखों का इनकम आ जाएगा, करोड़ों का इनकम आ जाएगा? नहीं होगा सर। आप सिर्फ छोटा एक साइकिल नहीं चला सकते अगर कोई आपको नहीं सिखाएगा ना। कोई ना कोई आपको सिखाया होगा। आपको पीछे साइकिल का जो सीट है ना, उसको पकड़ के आपको कोई ना कोई ढकेला होगा, कोई ना कोई सिखाया होगा, बैलेंस करवाया होगा, तब जाके अब आप साइकिल चला पाते। पहले दिन नहीं चला पाते। तो सिर्फ एक छोटा साइकिल आप नहीं चला पाते सर, इतना बड़ा लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे होगा बिना सीखे? सीखना पड़ेगा। हर दिन सीखिए, तब जाके आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 13, ऑलवेज वर्क लाइक अ बिजनेस ओनर। इस कंपनी का मालिक कौन है? लिखिए आप, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेस्टिज का मालिक कौन है? मालूम है किसी को वेस्टिज का मालिक कौन है? लिखिए, अगर आपको नाम मालूम है कंपनी का मालिक कौन है, वो आप लिखिए चैट बॉक्स में। वेस्टिज का मालिक कौन है? वेस्टिज का मालिक मैं हूं, मैं। वेस्टिज का जो मालिक है ना, मैं हूं, मैं। आप जो सुन रहे हैं ना, 137 पार्टिसिपेंट है, 137 आप सब वेस्टिज के मालिक हो। आप सब लोग जितने लोग सुन रहे हो ना अभी ये ट्रेनिंग, आप सब लोग वेस्टिज के मालिक हो। तो वैसे काम करिए सर। ज्यादातर लोग एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। गौतम बाली सर आपको एम्प्लॉय नहीं बनाया, गौतम बाली सर आपने आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। तो बिजनेस पार्टनर क्या होता है? बिजनेस पार्टनर मालिक होता है सर। बिजनेस पार्टनर नौकर नहीं होता, बिजनेस पार्टनर मालिक होता है। हम सब उनके बिजनेस पार्टनर है। हर कोई बंदा जो यहाँ पे है, हर कोई बंदा, हम लोग बिजनेस पार्टनर है उनके। तो आप मालिक की तरह बिहेव करिए, एम्प्लॉय की तरह नहीं। एम्प्लॉय क्या करता है, उसको मालिक फोन करता है, बोलता है, तब वो काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपलाइन फोन करेगा कि भाई आज प्रोस्पेक्टिंग किया, आज इनवाइट किया, रात के मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं, उसको बोलना क्यों पड़ेगा? आप खुद करिए। एम्प्लॉय को बोलना पड़ता है कि वो काम कर दो, ये फाइल चेक कर दो, ये काम कंप्लीट होना चाहिए। तो अपलाइन क्यों बोलेगा आपको? आप तो खुद ही अपलाइन हो, आप खुद ही इस बिजनेस के मालिक हो। तो एक मालिक जैसे काम करता है ना, मालिक को किसी को बोलना नहीं पड़ता है। मान लो आप किसी दुकान के मालिक हो, आपका कितना दुकान है, मान लो किसी का छोटा मोटा दुकान है, वहां पे आपको कोई बोलता है खुद का बिजनेस कब दुकान खोलना है, कब बंद करना है, कौन से सामान को लाना है, कौन सा सामान बेचना है, उसका डिसीजन कौन लेता है? खुद ही लेते हो, खुद ही मेहनत करते हो। तो यहाँ पे आप वेस्टिज के मालिक हो। इतना जो बड़ा बिजनेस आपने खोला है ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस खोले हो, तो मालिक आप हो। तो मालिक की तरह बिहेव करो, एम्प्लॉय की तरह बिहेव मत करो। आप एज अ मालिक, अपना माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप मालिक हो इस बिजनेस में। आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किए हो, करोड़ों रुपया लगा के ये बिजनेस कर रहे हो। ये सोच अपने अंदर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस के मालिक हो। तब जाके बिजनेस ऑटोमेटिक निकलेगा, अंदर से निकलेगा सर। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अंदर से ये बिजनेस निकलेगा तब आपका। क्लियर? 14th नंबर 14 प्रिंसिपल, वर्क आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम बट नॉट एट स्पेयर टाइम। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, करते करते वो पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा है। तो अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोग फुल टाइम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पेयर टाइम मत करिए।
अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेयर टाइम मत करिए। स्पेयर टाइम किसको बोला जाता है कि अभी मेहनत किया, आज 2 घंटा फ्री हूं, मेहनत कर लिए, 2 दिन तक भूल गया, फिर 4 दिन बाद उसको याद आया, अरे वेस्टिज करना था, अपलाइन का कॉल आया, वेस्टिज करना था, तब उसको याद आया, ठीक है आज 2 लोगों से बात करते। ऐसा नहीं करना है सर। जैसे आप मान लो फुल टाइम जो बंदा काम कर रहा है ना, एक फुल टाइम दिन में 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत करता है, उससे ज्यादा भी करता है। जो पार्ट टाइम वाला है, पार्ट टाइम में दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो मेहनत करता है, लेकिन उसका वर्किंग आवर फिक्स रहता है। आप एक टाइम फिक्स करिए कि ये आपका वेस्टिज का टाइम है। मान लीजिए आप जब जॉब करते हैं, नौकरी में आपका एक टाइम फिक्स रहता है, सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, ऐसा टाइम आपका फिक्स्ड होता है। तो उस टाइम में आप दूसरा कोई काम करते हैं क्या? कोई काम नहीं करते। तो आप वेस्टिज का भी एक टाइम फिक्स करिए। वो दिन में हो सकता है, रात को हो सकता है, शाम को हो सकता है, सवेरे हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक टाइम फिक्स करिए, वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उस टाइम में आप कुछ भी नहीं करेंगे। उसी वो टाइम आपका वेस्टिज का टाइम है। जैसे नौकरी के टाइम में आप कुछ नहीं करते, वैसे वेस्टिज के टाइम में आप कुछ नहीं करेंगे। वो टाइम आपका फिक्स रहना चाहिए, उसको आप फिक्स करिए। वहां पे अगर कुछ आ जाए, उसमें आपको दूसरा कोई काम नहीं रखना। बहुत सारे लोग रात के टाइम करते हैं, मान लो 8 घंटा, 10 घंटा, 8 से लेके 10 बजे तक 2 घंटा बिजनेस कर रहेंगे, तो 2 घंटा उस टाइम में मान लो किसी का शादी है, नहीं जाना है सर। शादी के टाइम अगर सुबह को अगर होता तो आप जाते ऑफिस में, आप छुट्टी लगाते? नहीं लगाते ना। तो यहाँ पे भी आपको छुट्टी नहीं लगाना है। तो वो फिक्स्ड रहना चाहिए। आप जितने घंटे करना चाहते हो वो आपकी मर्जी, जितना टाइम आप इंक्रीज करोगे वो सबसे अच्छा है, लेकिन उसका फिक्स्ड होना चाहिए। उसको आप स्पेयर टाइम मत करिए। आज थोड़ा कर लिया, फिर 2 दिन तक बंद कर लिया, फिर 3 दिन काम किया, फिर 6 दिन बंद कर दिया, फिर एक हफ्ता भूल गए, फिर अगले हफ्ते याद आया कि मैं तो वेस्टिज करता हूँ, मेरा भी वेस्टिज में आईडी है, मैं भी कंसिस्टेंसी करता हूँ। ऐसे करेंगे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। 5 साल, 10 साल, 20 साल तक आप लगे रहिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो या तो फुल टाइम करिए या तो पार्ट टाइम करिए, स्पेयर टाइम मत करिए। स्पेयर टाइम वालों का कुछ भी फ्यूचर नहीं है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूं। जो लोग स्पेयर टाइम काम कर रहे हैं, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा इस बिजनेस में। एक फिक्स टाइम आप रखिए कि इतना टाइम मुझे वेस्टिज के लिए करना ही करना है। तो वहां पे आपको पार्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं ना, वहां पे आपको फुल टाइम वाला मेहनत भी करना है, क्योंकि इसको आप जितना जल्दी बिल्ड करेंगे तो आप वेस्टिज में फुल टाइम शिफ्ट हो पाएंगे। आप जितना जल्दी पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करेंगे, वहां से सक्सेस पाएंगे, इनकम जनरेट होगा, उतना जल्दी आप पार्ट टाइम से लेके फुल टाइम में शिफ्ट कर पाएंगे। तो पार्ट टाइम में आपको फुल टाइम वाला मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन स्पेयर टाइम तो आप भूल जाइए। स्पेयर टाइम वालों का कोई भी फ्यूचर नहीं है इस बिजनेस में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं क्या फॉलो करना है हमें। डोंट हैव सर्वाइवल फोकस, ऑलवेज फोकस ऑन योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग सर्वाइव के लिए वेस्टिज में आ रहे हैं। सर्वाइव मत करिए सर। सर्वाइव के लिए नौकरी है, छोटा मोटा बिजनेस है, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर 5,000 रुपया आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, नौकरी से मुझे 20,000 मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा अगर वेस्टिज करने से 5,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो वही बहुत है। नहीं होगा सर। आप अपने सपने के लिए वेस्टिज में आइए, सर्वाइवल के लिए आइए। सर्वाइव के लिए आपके पास नौकरी है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए, आप ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर लीजिए, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे ना तो आपका छोटा मोटा इनकम आ जाएगा। एक ट्यूशन पढ़ा लीजिए, आपका बहुत सारा इनकम आ जाएगा। वेस्टिज में अगर आप आए हैं तो अपने सपने के लिए बड़ा सपना देखिए और उसको पूरा करिए। सर्वाइवल फोकस मत रखिए, सर्वाइवल वाला कोई भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर आप सर्वाइवल पे फोकस रखेंगे ना, आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए आप वेस्टिज में ज्वाइन किए हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है, 20,000 का फोन आप यूज करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ बात ही करते हैं आप। मान लीजिए सिर्फ इनकमिंग होता है और आउटगोइंग होता है और कुछ नहीं होता है, तो उस फोन का कुछ फायदा है? आप बोलिए। आपके पास 20,000 का कोई सैमसंग का स्मार्टफोन है या वीवो का है या एप्पल का है, मान लीजिए एप्पल का आईफोन आप खरीद लिए। आपने आईफोन खरीदा, 1 लाख रुपए से आईफोन खरीद लिया आप। आईफोन खरीदने के बाद मान लीजिए आप उससे सिर्फ इनकमिंग करते हैं और आउटगोइंग, आप किसी को कॉल करते हैं और कोई आपको कॉल करता है, बाकी कुछ नहीं करते उस मोबाइल से, बाकी समय आप उसको रख देते हैं। कोई फायदा है आईफोन का? कुछ भी फायदा नहीं है। तो उसके लिए तो आप 1200 का फोन यूज करते थे। सैमसंग गुरु जो होता है 1200 रुपए में मिल जाता है, तो 1 लाख का आईफोन का क्या जरूरत था?
कुछ भी जरूरत नहीं था। उसका जो फीचर्स है उसको आपको 100% यूज करना है, तब जाके ना आईफोन का वैल्यू है, नहीं तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो आपको अगर आईफोन का वैल्यू यूज करना है 100% करिए। वेस्टिज सर आईफोन है, वेस्टिज में अगर आप ज्वाइन किए हो तो अपने सपने के लिए ज्वाइन करिए सर। अपना सपना जो पूरा करना चाहते हैं, जो सपना आप बचपन पे देखते हुए आए हो, इतने बड़े हो गए हो, जो सपना आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए, उसी के लिए वेस्टिज करना है। तो फोकस हमेशा ड्रीम के ऊपर रखिए, सर्वाइवल ऊपर मत रखिए, कुछ नहीं होगा सर। चलिए 16 नंबर पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ज्यादातर लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये मैं सोचता हूं ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि डोंट चेंज कंपनी फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे लोग कुछ दिनों के बाद कंपनी चेंज करते रहते हैं, ये आप मत करिए सर। एक बेस्ट कंपनी ऑलरेडी हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। पूरी जिंदगी में यहाँ पे मेहनत करिए तो सक्सेस हो पाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं आज सुबह को भी एक ट्रेनिंग करवा रहा था, मेरा पर्सनल टीम का एक ट्रेनिंग करवा रहा था, वहां पे भी मैं बता रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोच के रहते हैं मैं यहाँ पे 2 महीना काम करूंगा, 2 साल काम करूंगा, 5 साल काम करूंगा, उसके बाद दूसरे कंपनी में चला जाऊंगा। उसका टारगेट ही ऐसा रहता है कि 2 साल यहाँ, 2 साल वहां, 2 साल यहाँ, इधर उधर इधर उधर। हॉर्लिक्स का एड देखा है आपने? हॉर्लिक्स का, जो लोग बंगाली है वो समझ पाएंगे। हॉर्लिक्स का एड देखा है आपने? एपांग ओपांग झपांग, देखा है आपने? टीवी में देखा होगा, हॉर्लिक्स का एक एड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, एपांग ओपांग झपांग। वो लोग वैसे ही करते हैं सर, वो लोग फिक्स ही रखते हैं कि वो एपांग ओपांग झपांग करेंगे। तो ऐसा मत करिए, एक जगह में आप फिक्स रखिए। और हम लोग, एक बात आप दिमाग में घुसा लीजिए कि हम लोग हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग में एक ऐसा इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड रैंकिंग में आप चला जा चुका है, और आने वाले दिन में वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है सर। वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। तो ऐसे कंपनी में आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इधर उधर ऐसे सोचिए मत, कुछ करियर नहीं बनेगा। एक गांव में एक स्टोरी था, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा एक स्टोरी है। एक गांव में एक किसान था, उस किसान ने अपने बच्चे को बोला था कि भाई जमीन से पानी निकालना है, जमीन के अंदर से पानी निकालना है। तो उसको वो फावड़ा है ना, फावड़ा फावड़ा देके भेजा था पानी निकालने के लिए। वो एक जगह पे फावड़ा मारता रहा मारता रहा, लगभग 10 फुट फावड़ा वो मार के वहां पे खड्डा बना दिया, 10 फुट का खड्डा बना दिया, लेकिन पानी नहीं निकला। 10 फुट खड्डा बनाने के बाद भी पानी नहीं निकला। वो क्या किया, वहां पे खड्डा ना खोद के दूसरे जगह में, उसके बगल में दूसरे जगह चला गया, वहां पे फिर खड्डा खोदने लगा, फिर खड्डा खोदने लगा, फिर वहां पे 10 फुट खड्डा खोद लिया। ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 जगह पे वो खड्डा खोद लिया। 10 अलग अलग जगह पे 10 फुट 10 फुट 10 फुट करके खड्डा खोद लिया, लेकिन कहीं पे भी पानी नहीं मिला। अब कुछ देर बाद उसके पिताजी आए। पिताजी आने के बाद बोले, बेटा तेरा काम हो गया? बोले, हाँ पिताजी हो तो गया, लेकिन पानी नहीं निकला। बोले, क्यों, पानी क्यों नहीं निकला? वो जाके देखता है कि वो 10 अलग अलग जगह पे 10 फुट करके खड्डा खोद दिया, कहीं से पानी नहीं निकला। बोले, बेटा तू ये क्या किया? बोले, क्यों सर, क्यों पापा, पानी तो नहीं निकल रहा है। बोले, ये तो अलग अलग जगह पे 10 फुट करके खड्डा ना खोद के, तू अगर एक जगह पे 100 फुट का खड्डा खोदता ना, तो पानी निकल आ जाता, पानी निकल चुका होता अभी तक। लेकिन तू अलग अलग जगह पे क्यों खोदा? एक ही जगह पे 10-10 करके तूने 100 फुट खड्डा तो खोद दिया, लेकिन अलग अलग जगह पे खोदा है। लेकिन एक ही जगह पे अगर तू 100 फुट खड्डा खोदता, तुझे पानी मिल जाता। हम लोग यही गलती करते हैं सर, हम लोग अलग अलग जगह पे 10 फुट करके खड्डा खोदते, पानी कहीं पे भी नहीं मिलता, फिर जाके बोलते हैं हमने बहुत सारे कंपनी किए, हम बहुत सारे कंपनी कर चुके, कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग फालतू है, बेकार है, ये सब हम बाहर जाके बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है, सर बहुत सारे कंपनी किए। हिंदू ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो हिंदुस्तान में जितने कंपनी सब जगह में काम कर चुके हैं, हर एक जगह में काम कर चुका है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, हर एक जगह पे काम कर चुके हैं, सबके बारे में मालूम है, लेकिन अभी कुछ नहीं करता, एक भी पैसा नहीं है उसके पास। क्या फायदा है उसके ऐसे इनकम का? एक जगह पे सर फोकस करिए, वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। और बार बार मैं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के साथ आप ज्वाइन कर चुके हैं, और आने वाले दिन में जो कंपनी वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, तो आपको किधर देखने की भी जरूरत नहीं है सर, ये फोकस आप रखिए। तो इधर उधर मत देखिए सर, एक ही जगह पे फोकस रखिए। चलिए अगला देखते हैं, नेवर ज्वाइन अ पर्सन विथ रॉन्ग कमिटमेंट। किसी भी बंदे को रॉन्ग कमिटमेंट करके ज्वाइन मत करवाइए। बहुत सारे लोग अपने जिसको प्लान दिखाता है ना, उसके बाद तू सिर्फ जुड़ जा,
बाकी सब मैं करूंगा, तू सिर्फ ज्वाइन हो जा, बाकी सब मेहनत मैं करूंगा। अब ज्वाइन करने के बाद अगर आप उसको बोलोगे कि भाई तू मेहनत कर, ट्रेनिंग अटेंड कर, सेमिनार अटेंड कर, वो नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप ही तो उसको बोले थे ना कि कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ ज्वाइन कर जा, आईडी लगा दे, 100 पीवी से प्रोडक्ट खरीद दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो आप उसके नीचे आप ज्वाइनिंग लगाओ, काम करो। तो कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट से, ओवर कमिटमेंट में से किसी को ज्वाइन मत करवाइए सर। जो सिस्टम है उसको फॉलो करिए, उसको बोलिए कि मिलके मेहनत करेंगे, एक साथ मिलके मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तू सक्सेस हो पाएगा। कोई गलत बात मत बोलिए। रॉन्ग कमिटमेंट सबसे बड़ा डेंजरस चीज है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई तू 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीद ले, तो उसको सिर्फ कंसिस्टेंसी 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना है, बाकी सब मैं करवा दूंगा, तेरे नीचे मैं ज्वाइन करवा दूंगा, तुझको कुछ नहीं करेगा, तुझको बैठे बैठे पैसा आएगा। तो वो ज्वाइन करने के बाद काम क्यों करेगा सर? आप तो उसको पहले दिन ही बोल चुके हैं कि उसको काम नहीं करना। तो किसी को रॉन्ग कमिटमेंट मत करिए। जो सिस्टम है उसको पहले दिन से सिस्टम समझाइए कि ऐसे ऐसे सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, उसको तू फॉलो करेगा तो 100% सक्सेस हो पाएगा। क्लियर? जैसे ही बंदा जुड़ता है ना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर सपोर्ट दीजिए। एज अ अपलाइन ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग करवाइए। हर हफ्ते आपके सिस्टम में बेसिक ट्रेनिंग होता है। जैसे हम लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है हमारे टीम में, हर संडे सुबह को हम लोग बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं। मान लो पूरा हफ्ता, मान लो मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक जो लोग ज्वाइन करता है हमारे सिस्टम में, हम लोग प्लान दिखाने के बाद, क्लोजिंग करने के बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं, हम लोग उन लोगों को संडे का दिन हम लोगों ने चूज किया है, हर हफ्ता उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं। जो बेस है एकदम तुरंत 5% वालों के लिए है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, 7 स्टेप क्या होता है, 7 बेसिक क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है, जो बेसिक सिस्टम है ना, वो हर संडे सुबह को हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं उनको। तो आपके पास भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तुरंत ज्वाइन करने के बाद उसको एक ट्रेनिंग आप करवाइए, उसको सिखाना पड़ेगा। विदाउट ट्रेनिंग वो बंदा भटक जाएगा। ये आपका एज अ अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और सपोर्ट हाथ पकड़ के उसको सिखाना पड़ेगा। वो सीखेगा नहीं। एक बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता, आप किसी भी बच्चे को देख लो, वो पढ़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन एज अ फादर, एज अ मदर, उसका मम्मी पापा का ड्यूटी क्या होता है? उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है, क्योंकि उसको मालूम है, मम्मी पापा को मालूम है पढ़े लिखे होने से क्या फायदा होगा, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। इसीलिए बार बार उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसको डांटता भी है, पीटता भी है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है ना, उसको पीटता भी है। आपको यहाँ पे भी पीटना पड़ेगा, आपके डाउनलाइन को आपके बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वेस्टिज के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ से उसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है, इसका रियलाइजेशन उसके अंदर नहीं है अभी। तो आपका काम है एज अ सीनियर उसको रियलाइज करवाना कि इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। अगर ये आप उसको रियलाइज करवाओगे तो ऑटोमेटिक बंदा काम करेगा। अगर रियलाइजेशन एक बार अंदर से आ गया ना, तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। जब तक उसका रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोला जाता है, जब तक उसका रियलाइजेशन नहीं आता, तब तक वो ऐसे इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर सिस्टम में, अगर सिस्टम में ट्रेनिंग में लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो काम करेगा, ऑटोमेटिकली सक्सेस होगा। ऐसे सिस्टम में डुप्लीकेशन होता है सर। ओके, तो आपको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट भी देना पड़ेगा। नेवर एवर रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए, वो बंदा आपको मना कर दिया, नो बोल दिया, आप उसको पर्सनली मत लीजिए, ईगो में मत लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इसने मुझे ना बोल दिया, इसके साथ रिश्ता ही खत्म। आपने मान लो आपने किसी बचपन के दोस्त को प्लान दिखाने गए, स्कूल का फ्रेंड है, किसी बचपन का दोस्त है, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, उसको आपने प्लान दिखाने गया, प्लान दिखाने आप सोच के गए थे ये बंदा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, या आप ऑनलाइन में उसको फोन में बात किए, आपने ऑनलाइन वेबिनार में बुलाया, वहां पे प्लान देखा, देखने के बाद बोला मुझे नहीं करना है। हो सकता है आप सोच के रखे थे कि इसको तो ज्वाइन करवाऊंगा, अब वो आपको ना बोल दिया कि मुझे नहीं करना है, आपको ईगो में लग गया। सर ऐसा मत करिए। ईगो में अगर लग गया, ज्यादातर लोग ईगो में जब लगता है ना, वो रिश्ता खराब कर देता है। वो बंदा बहुत सारे कारण से आपको ना बोल सकता है। एक बंदा अगर वेस्टिज में ज्वाइन होता है ना, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। उसका सपना हो सकता है, मान लो उसके पास लोन है, वो लोन से मुक्त होना चाहता है, उसका कोई सपना है, मम्मी का कोई सपना पूरा करना है, कुछ भी सपना हो सकता है उसका, किसी भी कारण में उसको हेल्थ अच्छा करना होता है। जैसे प्रवीण सर बोलते हैं कि उसका सर के
कुछ हेल्थ का इशू था, वो हेल्थ का प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते थे, इसीलिए प्रवीण सर कुछ हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट लेके विश्वरूप सर के साथ वो ज्वाइन किए थे। तो कारण कुछ भी हो सकता है सर, जैसे एक बंदा ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे कारण होता है, तो ना ज्वाइन करने के भी बहुत कारण होते हैं। जो बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है उसका भी बहुत सारा कारण होता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो आप दोस्त है इसीलिए ज्वाइन कर जाएगा, ऐसा आप सोच के मत जाइए और उसको पर्सनली मत लीजिए। उसको मान लीजिए उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है, मान लो उसके घर में कोई अभी प्रॉब्लम है, किसी का फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा वो टेंशन में है, कुछ ना कुछ कारण होगा, तो पर्सनली मत लीजिए। जो बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा है, आप उसके साथ रिश्ता बनाए रखिए, वो आज नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास ज्वाइन कर सकता है। आपका सक्सेस देखने के बाद वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, 100 क्या 200% गारंटेड है। एक चीज याद रखिए, आपके जितने जान पहचान वाले हैं ना, वो बंदा ज्वाइन करेगा। किस दिन करेगा मालूम है? जिस दिन आप यहाँ से सक्सेस होंगे, जिस दिन आप यहाँ से महीने का लाख रुपया कमाएंगे, यहाँ से आप फॉरेन घूमने जाएंगे, यहाँ से आप गाड़ी लेंगे, उस दिन वो बंदा ऑटोमेटिक ज्वाइन करेगा, प्लान नहीं देखेगा, वो ऑटोमेटिक ज्वाइन करेगा उस दिन। आपको उस दिन का वेट करना है, उसके साथ रिश्ता बनाए रखिए, उसको व्हाट्सएप करिए, गुड मॉर्निंग मैसेज करिए, ओकेशनली विश करिए, जैसे आप करते थे वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका अननोन पर्सन हुआ तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप में, ग्रुप में उसको मैसेज करिए, कैसे हो, अच्छे हो, घर में सब ठीक है। एक हेल्दी रिलेशन बनाए रखिए, लेकिन रिश्ता किसी से मत तोड़िएगा। लेकिन रिश्ता अगर आप उसको गलत कुछ बोल दिए ना, वो बंदा वेस्टिज में जुड़ेगा लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। वो मान लो आज नहीं जुड़ता है, 6 महीने बाद मान लो जुड़ेगा, 1 साल बाद जुड़ेगा, लेकिन आपके साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने जो इंसल्ट उसका किया था वो उसके दिमाग में घुस जाएगा। तो इस कारण से वो दूसरे लीडर्स के साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो किसी के साथ रिश्ता खराब मत करिए सर, ईगो में मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिए। नो प्रॉब्लम, वो ज्वाइन नहीं करता, आप दूसरे किसी को प्लान दिखाइए, लेकिन पर्सनली मत लीजिए। ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। जो मैं अभी ट्रेनिंग के बारे में आपको बोल रहा था, ये खर्चा अभी तो हम लोगों को सब ट्रेनिंग फ्री में मिल रहा है, अभी ज्यादातर ट्रेनिंग हमको फ्री में मिलता है। बाहर हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर है, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, जो माइंड ट्रेनर है, हम लोग वहां पे हजारों लाखों रुपया ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं सर, खुद के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करिए सर। हम लोग क्या करते हैं ना, बिलो द नेक खर्चा करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है हम लोग का। आप सोच के देखिए, हम लोग पूरी साल में बिलो द नेक खर्चा करते हैं। बिलो द नेक मतलब गर्दन के नीचे हम लोग खर्चा करते हैं। बिलो द नेक हम लोग खर्चा करते हैं, कपड़े के ऊपर और खाने पीने के ऊपर कितना खर्चा करते हैं पूरे साल भर। आप सोच के देखिए, अगर हिसाब लगाएंगे ना, लाखों के ऊपर खर्चा आ जाएगा आपका, सिर्फ अपने कपड़े के ऊपर और अपने खाने पीने के ऊपर। आप महीने का कितना खर्चा करते हैं, साल का कितना खर्चा करके आप सोच के देखिए। लेकिन अबव द नेक आप कितना खर्चा करते हैं? आपका जो 6 इंच का जो दिमाग है ना, उसी से आपका करोड़ रुपया इनकम आएगा। ये जो आपका 6 इंच का दिमाग है ना, यहाँ से आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा सकते हो, अरबों रुपया कमा सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे खर्चा ही नहीं करते। यहाँ पे कौन खाना खिलाएगा सर? इसको खाना देना पड़ेगा ना, यही आपके लिए सब कुछ है। ये 6 इंच का दिमाग आपके लिए सब कुछ है, वही आपके लिए जिंदगी में सब कुछ करके देगा, लेकिन उसके लिए आपको इसको खाना खिलाना पड़ेगा सर। आप किताब पढ़िए, बड़े बड़े ट्रेनर का ट्रेनिंग लीजिए, जो आज जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। आप बड़े बड़े ट्रेनर का ट्रेनिंग लीजिए जो सक्सेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा। जितने भी वर्कशॉप मिलते हैं, वर्कशॉप आप अटेंड करिए। वो फ्री हो सकता है, पेड हो सकता है, वो 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। हम लोग ऐसे ऐसे ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं। आपको मालूम है, कंपनी का लीप का एक ट्रेनिंग होता है जो दीपक सर करवाते हैं, जिसका फीस होता है लगभग 5,500 से 6,000 रुपया। वो ट्रेनिंग आप अटेंड करिए, अगली बार जब होगा लॉकडाउन के बाद वो ट्रेनिंग अटेंड करिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग है जो आपके माइंड के ऊपर काम करेगा सर। माइंड, अगर आपका माइंड सेट हो गया ना, वो माइंड सेट सबके लिए अच्छा है। आपने 1-2 दिन पहले शुभम सर का एक ट्रेनिंग अटेंड किया होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग माइंड सेट के ऊपर था। वो माइंड सेट के लिए आपको अपने दिमाग के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा सर। तो खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करिए। अगर आप डेवलप नहीं होते, आपका टीम डेवलप नहीं होगा। ये पूरा आपके डेवलपमेंट का बिजनेस है, खुद को ग्रूम करने का बिजनेस है। खुद को अगर डेवलप करेंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक होगा सर।
ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं, डोंट ट्राई टू फाइंड एनी शॉर्टकट, जो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, ये फिर से मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं कि डोंट ट्राई टू फाइंड एनी शॉर्टकट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट सिस्टम है। वेस्टिज ऑलरेडी एक शॉर्टकट सिस्टम है कि 4 से 5 साल के अंदर आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। 4 से 5 साल के अंदर आप यहां से सक्सेस हो सकता है। तो आप लॉन्ग टाइम का विजन रखिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो मैं आपको बताया कि आज 2021 चल रहा है, 2025 में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, उसका प्लानिंग आप अभी से करके रखिए। 2025 में मुझे यहाँ पे पहुंचना है, इसका प्लानिंग आप अभी से करिए। तो शॉर्टकट वन ढूंढिए सर, शॉर्टकट से कोई सक्सेस नहीं हो पाया दुनिया में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। बाय डिफॉल्ट आप 4 साल में यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। 40 साल आपको मेहनत नहीं करना, दूसरे जगह पे आप कुछ भी प्रोफेशन में चले जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, गवर्नमेंट सर्विस करो, प्राइवेट में जॉब करो, कोई दुकान खोलो, कुछ भी करो, पूरी जिंदगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब एक्टिव इनकम है। आप जितना दिन मेहनत करोगे पैसा आएगा, मेहनत करना बंद, पैसा आना बंद। यहाँ पे आप 4 से 5 साल मेहनत करोगे, ऑटोमेटिक आपके सिस्टम बना हो जाएगा, आपके घर में ऑटोमेटिक पैसा आएगा, जिसको पैसिव इनकम बोला जाता है। तो आपको शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट नहीं ढूंढा, आपको 4 साल मेहनत करना पड़ेगा सर, तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। लास्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है, लास्ट ये पॉइंट सबसे लास्ट है कि आप मल्टीपल ऑप्शन मत रखिए। वेस्टिज शुड बी योर ओनली ऑप्शन टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ट्राई करने के लिए आते हैं, ठीक है मैं थोड़ा ट्राई करके देखूं, अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं नौकरी कर दूंगा, नहीं तो मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा, नहीं तो मेरे पास तो वो तो ट्यूशन पढ़ा लूंगा, वो दुकान तो है दुकान लगा लूंगा, कोई ठेला खोल लूंगा। तो मल्टीपल ऑप्शन मत रखिए सर, एक ही रास्ता होना चाहिए आपके पास वेस्टिज, जहां से आपको हर एक चीज करना है। आपके मान लो आपके बच्चे के लिए अगर दूध खरीदना है ना, जिस दिन आपके दिमाग में ये घुस जाएगा कि मेरे बच्चे के लिए मुझे दूध खरीदना है वेस्टिज के पैसे से, उस दिन आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे सर। जिस दिन आपके दिमाग में ये घुस जाएगा, मुझे जो भी करना है, बच्चे के लिए दूध पीना है, दूध लेना है, उसको उसके स्कूल का फीस भरना है, उसके ट्यूशन का फीस भरना है, उसके लिए किताब खरीदना है, वो वेस्टिज के पैसे से खरीदना है। वेस्टिज शुड बी योर ओनली ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन मत रखिए, मल्टीपल ऑप्शन रखेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, इधर उधर आपका थोड़ा बिजनेस डाउन हो जाएगा ना, आप इधर उधर जाने की सोचेंगे। जैसे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में अप डाउन होता रहता है, तो जैसे बिजनेस डाउन होगा आप सोचेंगे अरे सर बिजनेस नहीं हो रहा है, सर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे जैसे आप सोचोगे ना, ऑटोमेटिक आप सोचोगे नहीं तो हो नहीं रहा है, ठीक है मैं अब कुछ दूसरा कर लूं, मैं कहीं पे छोटा मोटा एक नौकरी कर लूं, मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूं, आपका फोकस सर हट जाएगा अपने ड्रीम से, आपका फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो वेस्टिज आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे अगर कामयाब होना है, मुझे अगर सक्सेस होना है, मेरा अगर हर कोई सपना पूरा करना है, तो वेस्टिज शुड बी योर ओनली ऑप्शन। वेस्टिज से आप यहां से सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा आपके दिमाग में आप घुसा लीजिए। अगर मान लो इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते तो क्या करते। ये बिजनेस में एक गलती किया है गौतम बाली सर ने ना, एक गलती कर दिया है हम सबके लिए। गौतम बाली सर ने एक गलती कर दिया, क्या मालूम है, कि फ्री में आपको ज्वाइनिंग करवा दिया, आपका आईडी जो है ना वो फ्री में लगा दिया। अगर 5 लाख रुपया लेता, अगर 10 लाख रुपया लेता, अगर 20 लाख लेता, तो आप क्विट नहीं करते, आप 3 साल 4 साल मेहनत करते। गौतम बाली सर ये सबसे बड़ा गलती कर दिया कि आपसे फ्री में ज्वाइनिंग करवा दिया आपको। अगर आपसे पैसा लेता ना 10 लाख 20 लाख रुपया, तो बिजनेस आप छोड़ के नहीं जाते। जो बंदा 10 लाख 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है ना, उसके बिजनेस करने का तरीका ही अलग होता है सर। आप देख लो, उसको मालूम है कि मैं जो 10 लाख लगा रहा हूँ, 20 लाख लगा रहा हूँ, इसको प्रॉफिट आने में मुझे 3 से 4 साल लगेंगे। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मुझे 3 साल 4 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस से मेरा प्रॉफिट आएगा। ये माइंडसेट लेके वो बंदा बिजनेस में ज्वाइन किया है। तो आपको यहाँ पे वही माइंडसेट रखना है। आप सोच के रखो कि मैं मेरे टीम में हर एक बंदे को बोलता हूँ कि भाई अगर आपने ज्वाइन किया, आप सोच लो कि आप इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करे हो। आपने इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाया है, आपको 1 करोड़ रुपया रिटर्न लेना है। यहाँ से आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ रुपया आपको वापस उठाना है। तो आप बिजनेस कैसे करोगे? कोई मोटिवेशन चाहिए आपको?
कुछ भी चाहिए, कोई सीनियर का कॉल चाहिए, आप ऑटोमेटिक बिजनेस करोगे। उसके लिए आपको मालूम है कि इतना बड़ा बिजनेस मैंने अगर खोला है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। 3 साल 4 साल मेहनत करेंगे तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, इसीलिए जितना जल्दी लोग एंट्री लेते हैं उससे भी ज्यादा लोग क्विट करके चले जाते हैं। जितना जल्दी लोग ज्वाइन करते हैं उसको प्रोडक्ट तो मिल जाता है, वो सोचता है कि भाई पैसा दिया था, प्रोडक्ट तो मिल गया, बाकी छोड़ दो, अभी इतना झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख गौतम बाली सर ले लेता आपसे, इन्वेस्टमेंट करवा देता, तब जाके आप इतना जल्दी बिजनेस में छोड़ते नहीं। आप हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करते, दुनिया इधर की उधर हो जाता है ना। आप हर दिन 8:30 बजे आप जूम ऐप खोल के बैठ जाते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करता है क्योंकि मालूम है उसको फ्री में मिला है ना। फ्री चीज का हम लोग वैल्यू नहीं देते, फ्री जो मिल जाता है ना उसका वैल्यू हम लोग नहीं करते। तो ऐसा मत करिए सर, आपको फ्री में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल चुका है। अलादीन का चिराग मालूम है ना, अलादीन का चिराग, जिन जो बोलता था, आप जो बोलेंगे जिन वही करता था, ये वही चीज है। जैसे प्रवीण सर सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग में भी होता है ना, वेस्टिज आपके लिए अलादीन का चिराग है, उसको वैल्यू करिए सर, उसमें मेहनत करिए। 3 से 4 साल दिन रात मेहनत करिए, 100 200 क्या 1000% आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। तो यहीं पे और कोई पॉइंट नहीं है। मेरा 22 टोटल प्रिंसिपल था जो मैं आप लोगों के लिए बनाया था कि सक्सेस प्रिंसिपल क्या क्या फॉलो करना है। तो ये ट्रेनिंग यहीं पे मैं क्लोज करता हूं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, इतना मतलब क्या बोलते हैं वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। बहुत आप लोगों के थैंक यू, इतना टाइम देके सुनने के लिए। आप लोगों की उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आपको फॉलो भी करना है। अगर आप फॉलो करेंगे, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, 100 क्या 200 क्या, बार बार बोल रहा हूँ, 1000% आप सक्सेस हो पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विश्वरूप।